हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जल्दी फैमिली। इस वीडियो में हम लोग आईडीपीपी की तरफ से हेड कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। हर एक चीज़ को बारीकी से जानेंगे। पूरे पोस्ट डिटेल्स के बारे में हम लोग डिटेल में पूरा नोटिफिकेशंस कवर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले। मेरा नाम विवेक कुमार है और अपकमिंग वीडियोज़ की जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सारी चीज़ों के बारे में जानते हुए चलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडीपीपी 10+2 लेवल पे हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट यहाँ पे रिलीज़ किया है, जारी किया गया। रिक्तियाँ इनके द्वारा जारी की गई है। और ये आईडीपीपी क्या है? आईडीपीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। जो कि 10+2 लेवल पे हेड कांस्टेबल का पोस्ट को लेकर के 2022 की रिक्तियों को लेकर के इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, रिक्रूटमेंट को लेकर के 2022 का ये रिक्रूटमेंट है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो जितने भी 10+2 लेवल पे जो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने का, जो बेसिकली जो इस फॉर्म को अप्लाई करने का सोच रहे हैं, मैं उनको बता दूं। पूरा डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो किस किस की पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस रिक्तियाँ के बारे में जो आईडीपीपी की तरफ से जो जारी की गई है हेड कांस्टेबल को लेकर के क्या क्या की पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोस्ट डेट के बारे में कि ये पोस्ट कब जारी किया गया, ये जो रिक्तियाँ निकली है वो किस डेट को निकली है उसके बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स यानी इसको अप्लाई करना किस दिन से आप अप्लाई करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और किस दिन तक लास्ट आप फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस इम्पॉर्टेंट डेट्स में कवर करेंगे। इसके साथ ही इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में जानते हुए चलेंगे। वैकेंसी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे पोस्ट के बारे में, कौन कौन से पोस्ट की रिक्तियाँ जो हैं वो बेसिकली जारी की गई हैं आईडीपीपी की तरफ से। टोटल कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, क्या आप उस योग्यता में मतलब आप शामिल होते हैं कि नहीं होते, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वैकेंसी डिटेल्स में कवर करते हुए चलेंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज यानी कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितनी कितनी रिक्तियाँ जारी की गई हैं आईडीपीपी की तरफ से, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही कितनी एप्लीकेशन फ़ी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो भी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। और किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है वो भी हम लोग इसमें कवर करते हुए चलेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आईडीपीपी की तरफ से हेड कांस्टेबल का जारी किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोग जहाँ पे हम लोग बेसिकली बेसिक पे के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, सैलरीज के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे आईडीपीपी हेड कांस्टेबल का लेकर के। अंततः हम लोग वेबसाइट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जहाँ पे आप वेबसाइट्स को विजिट करके आप इसके बारे में सभी नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं, कहाँ पे इसकी वैकेंसी निकली है और कहाँ से आप एडमिट कार्ड्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताता हुआ चलूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोस्ट डेट के बारे में जानेंगे। पोस्ट डेट कब निकली है ये रिक्तियाँ, तो ये रिक्ति निकली है, ये वैकेंसी जो निकली है आईडीपीपी की तरफ से ये 24 मई को निकली है। ये ध्यान रखिएगा, 24 मई को ये वैकेंसी आई है आईडीपीपी की तरफ से, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से हेड कांस्टेबल को लेकर के, जो कि 10+2 लेवल का ये आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली वैकेंसी निकली गई है। इम्पॉर्टेंट डेट्स अगला पॉइंट है, जहाँ पे एप्लीकेशंस जो शुरुआत की होंगी, यानी एप्लीकेशन आप कब से फॉर्म को कब से अप्लाई करना स्टार्ट कर पाएंगे, भरना स्टार्ट कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा अभी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में आपको सारी बातें बताई गई हैं कि कौन कौन से पोस्ट को लेकर के वैकेंसी ओपन होने वाली है आईडीपीपी में, और कितने कितने पोस्ट में कौन कौन सी कितने कितने रिक्तियाँ हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ताकि आप पूरी तरह से नोटिफिकेशन अच्छे से कवर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने के पहले।
फॉर्म जो आपका अप्लाई होना स्टार्ट होगा वो आपका 8 जून से होगा, यानी लिंक जो अवेलेबल होगा फॉर्म को अप्लाई करने का वो 8 जून से होगा, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम डेट जो है वो फॉर्म अप्लाई करने का 8 जून से तो इसकी शुरुआत होगी, अंतिम जो है इसका तारीख जो है, जो तिथि है वो 7 जुलाई को अंतिम आपको देखने को मिलेगा। 11:59 PM तक आप फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, और पेमेंट, या सबमिट नहीं, पेमेंट आपको करना पड़ेगा 11:59 PM तक। एनी हाउ आपको पेमेंट कर देना होगा 7 जुलाई तक, तभी आपका फॉर्म जो है वो वैलिड होगा, नहीं तो फिर वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी आप फॉर्म को लिंक एक्टिवेट टू अप्लाई, यानी कब से आप आवेदन करना की शुरुआत कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो 8 जून है वह दिन, यह ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि फॉर्म को पहले फिल करके सबमिट करके रख देते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी पेमेंट करना है जब आपको, तो कोशिश कीजिएगा 7 तारीख से पहले कवर करने का, क्योंकि उस टाइम पे अंतिम समय में ना लिंक सर्वर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी लास्ट डे में कभी भी पेमेंट करने के उसमें ना रहे, तो कोशिश करें 7 तारीख के पहले ही पेमेंट कर दें। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 7 जुलाई को लास्ट आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना बाद यानी आपका पेपर होने की संभावना है, यानी आपका पेपर जो है वो आपका अगस्त में एनी हाउ अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट रखिएगा अगस्त में पेपर होने का, अगस्त मैक्स टू मैक्स आपका ये सितंबर भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो जाना चाहिए, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करते रहिए अपने अकॉर्डिंग, और अगस्त में आप रेडी रहिए पेपर देने को लेकर के। बहुत जल्दी इसका अपकमिंग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा एग्ज़ाम डेट को लेकर के। हाँ, एक चीज़ और है, जितने भी नोटिफिकेशन आज के डेट में जारी किए गए हैं, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पोस्ट वाइज वगैरह सारी चीज़ें, तो जितने भी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उस पोस्ट की सीट्स जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है आने वाले दिनों में, ये भी ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी डिटेल्स में अगर हम लोग पोस्ट नेम की बात करें, पोस्ट नेम कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पे निकला है, तो सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट का है, मेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा जो है वो हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट, यहाँ पे फीमेल का देख सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री है, ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एंट्री, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पोस्ट जो है वो हेड कांस्टेबल CM लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये ध्यान रखिएगा। यानी जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो ऑलरेडी आज के डेट में सर्व कर रहे हैं, बस वही लोग बेसिकली इस थर्ड वाले कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग फर्स्ट और सेकंड को ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, टोटल पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट तो हेड कांस्टेबल जो डायरेक्ट एंट्री वाले मेल हैं, उनका टोटल 135 है, आप देख सकते हैं 135 है, ध्यान रखिएगा 135, ठीक है। दूसरा पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट फीमेल की अगर हम लोग बात करें, तो ये बेसिकली 23, ये बेसिकली 23, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। लेकिन अगर हम लोग हेड कांस्टेबल LDCE की बात करें, तो ये 90 है, ये 90 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 90 है। तो टोटल कितना रिक्तियों की यहाँ पे वैकेंसीज, यहाँ पे कितनी सीटों की रिक्तियाँ निकली हैं, वैकेंसीज निकली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 248, ठीक है, 248 वैकेंसीज यहाँ निकली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी तो ये टोटल पोस्ट है, आने वाले स्लाइड्स में हम लोग कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट्स यहाँ पे निकाला गया है। ये याद रखिएगा, ये पोस्ट जो है वो फाइनल नहीं है, ये 248 वाला जो यहाँ पे आप सीट्स देख रहे हैं, ये फाइनल नहीं है, ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ये ध्यान में रखते चलिएगा, ये फाइनल नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, ठीक है, योग्यता में आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल का 18+ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, 25 साल डायरेक्ट एंट्री के लिए, यहाँ पे हेड कांस्टेबल यहाँ पे है, हेड कांस्टेबल, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री
और 35 साल मैक्सिमम जो है वो LDCE की है, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1/1/2022 तक ये बोला गया है सीमा तक, यानी 18 वर्ष के आप 1/1/2022 तक हो जाने चाहिए, तभी आप जाकर के इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु जो है वो आपकी 25 साल से क्रॉस नहीं होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट एंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो। बाकी थर्ड वाले पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आयु आपकी 35 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, 1/1/2022 तक का सीमा रेखा यहाँ पे तय किया गया है, तो इसको थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1/1/2022 तक आपकी एज कितनी हो रही है, तभी जा करके आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे और क्या क्या योग्यता की ज़रूरत है हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट एंट्री की अगर हम लोग बात करें, CM डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो सबसे पहला चीज़ आप 10+2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। 10+2 किसी भी बोर्ड से भारत में आप अनिवार्य है, ये पास होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपका इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आप टाइपिंग स्पीड होना भी अनिवार्य है। टोटल 135 पोस्ट है मेल कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए 23 पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और 90 पोस्ट जो है वो LDCE के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो आज के डेट में सर्व कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है बेसिकली जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में सर्व कर रहे हैं। तो 90 लोग जो आज के डेट में बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये कैटेगरी, और कोई लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि कैटेगरी वाइज, यानी अगर हम लोग हेड कांस्टेबल मेल डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो 135 पोस्ट है, लेकिन 55 आपका जनरल के लिए है, OBC के लिए 24, EWS के लिए 14, SC के लिए 22, ST के लिए 20। तो हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुल वैकेंसी आपका 100, कुल वैकेंसी कितना होगा, कुल वैकेंसी आपका 135 है, ठीक है, कुल वैकेंसी 135 है। हेड कांस्टेबल फीमेल डायरेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल 23 सीट की रिक्तियाँ निकाली गई हैं। 10 जनरल, 4 OBC, 2 EWS, 4 SC, 3 ST, कुल मिलाकर के 23 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हेड कांस्टेबल LDCE की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 90 पोस्ट है, जिसमें 74 पोस्ट जनरल का, SC का 8 और ST का 8। अगर जो IDBPF में सर्व कर रहे हैं आज के डेट में, और अगर वो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो इस पोस्ट को, इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। उनको रिजर्वेशंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इस हेड कांस्टेबल के लिए, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैटेगरी वाइज डिटेल्स। अब एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS जो है उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये लगेगा, 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप पेमेंट नहीं किए तो आपका फॉर्म जो है वो इनवैलिड कगार देगा, वो इनवैलिड होगा, ये ध्यान रखते चलेगा। बाकी और किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, चाहे SC, ST, एक्स सर्विसमैन, ऑल कैटेगरी फीमेल, तो उसके लिए आपको कोई भी शुल्क देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। फॉर्म बस सबमिट कर दीजिए, फाइनल सबमिट। एग्जामिनेशन फ़ी पे कीजिए डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ई चालान से, सभी यहाँ पे आपका वैलिड होगा, तो आप इन सभी से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्म को फिल करना है आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, जितनी भी बातें आपको इस वीडियो में बताई जा रही है उसको बारीकी से चीज़ों को समझते चलेगा। जो जो नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना अनिवार्य है, हर एक चीज़ को बारीकी से समझना अनिवार्य है कि आप योग्य है कि नहीं है। बेसिकली मेन सबसे पहला प्रायोरिटी पॉइंट यही होता है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य है कि नहीं है। योग्य के लिए आपकी जो
10+2 का क्वालिफाइंग होना अनिवार्य है। टाइपिंग स्पीड जो है वो एलिजिबल होना चाहिए। फिर बेसिकली आपकी एज जो है वो बेसिकली जो रेंज दिया गया उस रेंज में होना अनिवार्य है, 18+ होना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अप्लाई करने के पहले जो भी एलिजिबिलिटी निकाली गई है, जो भी एलिजिबिलिटी दी गई है, आप उसमें फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, उस पहले वो चेक करें और उसके बाद फिर आप अप्लाई करें। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से नोटिफिकेशन को बहुत केयरफुली तरीके से जो जारी किया गया है हेड कांस्टेबल जॉब्स के लिए उसको ध्यान से पढ़ें। फिर फॉर्म भरने के पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो सारे कलेक्ट करें अपने पास, आईडी प्रूफ, एलिजिबिलिटी, एड्रेस डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह, बेसिक डिटेल्स। ठीक है, 10th के मार्कशीट्स वगैरह, 12th के मार्कशीट्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें जब भी ये फॉर्म आप फिल कर रहे हों। इसके साथ ही आप फ़ोटो और साइन को भी स्कैन करके सेव कर लें और जो भी आईडी प्रूफ है उसको, ताकि अपलोड करने टाइम पे आपको इधर उधर जाना ना पड़े। सिस्टम में अप्लाई करने के पहले फ़ोटो सेव कर लें, साइन सेव कर लें, आईडी प्रूफ अपलोड कर लें, सेव कर लें, स्कैन करके सेव कर लें और उसके बाद फिर फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, साइन अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, साइन अपलोड कर लीजिएगा, आईडी प्रूफ कर लीजिएगा। याद रखिएगा, फाइनल सबमिट का बटन क्लिक करने के पहले, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के जितना भी डिटेल्स आपने फॉर्म में भरा है वो सारा का सारा एक समरी के रूप में आपके सामने आ जाएगा और हर एक जो कॉलम है उसको ध्यान से रीड करें, हर एक कॉलम को ध्यान से रीड करें और चेक करें सारे इन्फॉर्मेशन जो आपके द्वारा दिए गए हैं वो सारे के सारे सही हैं कि नहीं सही हैं। आधार नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, नाम में अल्फ़ाबेट्स में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी गलत तो नहीं है, तो उसको क्रॉस चेक कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, फाइनल एक बार क्रॉस चेक कर लें सारे जो भी आपके द्वारा फिल किया गया है फॉर्म में, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद अगर आप जनरल, EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना मस्ट है। अगर आप जनरल, OBC और EWS से बिलोंग कर रहे हैं और आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे किए हैं तो आपका फॉर्म इनवैलिड करार दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी फिल करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखते चलिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब पेमेंट कर दीजिएगा तो उसके बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। उससे क्या होगा, उसको सेव कर लीजिएगा, वो एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, उसको सेव करके रखिएगा ताकि उसके माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो अपना डाउनलोड कर सकें, जो थोड़े टाइम के बाद जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में उसको फिर आप उसको प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, ये पूरा प्रोसेसर था कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्म को फिल करने के दौरान। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्म को फिल करने के पहले ये सारी चीज़ें जो बताई गई है वो सारी चीज़ें आप अपने पास रखें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, भारत सरकार। यहाँ पे इनके तरफ से डायरेक्ट एंट्री और लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के यहाँ पे बेसिकली हेड कांस्टेबल का जो कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रल पोस्ट है उसकी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। इंडो तिब्बतन बिहार बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा आमंत्रित किया जाता है ऑनलाइन आवेदकों का जो कि योग्य भारतीय नागरिक हैं, इंक्लूडिंग नेपाल और भूटान, ताकि वो इस वैकेंसी को फिल कर सकें हेड कांस्टेबल का। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री और LDCE वाले जो कि ग्रुप C के अंडर में आता है और एक नॉन गैजेटेड और टेम्प्रेरी बेसिस का ये आपका बेसिकली ये आपका पोस्ट है, जो कि बाद में IDPB पुलिस फोर्स में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। लेवल 4 का यहाँ पे आपको पेमेंट किया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। सैलरीज कितनी होगी, बेसिक पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से 81,100 7th CPC तक जाएगा। ये जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो उन्हें कहीं पे भी भारत में या अब्रॉड में भेजा जाएगा सर्व करने को लेकर के। सारे एप्लीकेंट्स को ये सजेस्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, सलाह दिया जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर एक बार देख लें
फॉर्म को अप्लाई करने के पहले, ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई भी इशू ना हो। बाकी ये हम लोगों ने देख लिया है, पोस्ट वाइज हम लोगों ने कवर किया ही है। टोटल 158 पोस्ट आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल का, हेड कांस्टेबल का, सीएम का, कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रल डायरेक्ट एंट्री का 65, जनरल का है 26, एसटी का है, एसटी का 23 है, ओबीसी का 28, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 16। बाकी LTCE यानी कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रल लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टोटल 90 सीट है, 74 जनरल है, 8 SC है, 8 ST। वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है बिना किसी नोटिस का, ये बोल दिया गया है पहले ही। कोई भी चेंजेस अगर वैकेंसीज में होंगी तो आपको इस वेबसाइट पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वेबसाइट को ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। यहीं पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको पे करना ही है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्लियर। IDPPF के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी चेंजेस अगर होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो वो आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। IDPPF ने पहले ही ये बातें रख दी है कि अगर बीच में प्रशासनिक कारणों के वजह से पेपर आपका कैंसिल भी हो सकता है और पोस्टपोन्ड भी हो सकता है किसी भी स्टेज पे, ये भी बात पहले से ही IDPPF की तरफ से बताई जा चुकी है। ये सारे एलिजिबिलिटी कंडीशन है, 18 से 25 वर्ष मेल में है, मेल और फीमेल दोनों में है, 1/1/2022 तक, और LDCE में मैक्सिमम जो है वो 35 वर्ष तक है, ये ध्यान रखिएगा। 10+2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है किसी भी बोर्ड से, ये ध्यान रखिएगा। आगे टाइपिंग स्पीड्स होनी चाहिए, ये भी एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंदर में स्किल टेस्ट में आता है। जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट होंगे, ऑफलाइन एप्लीकेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह सब आपको ये नोटिफिकेशंस में आपको सारे स्टार्टिंग्स में बता दिए गए हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के साथ टेस्ट होगा, पे हो गए, अलाउंस होंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है एप्लीकेंट्स को कि सारे डिटेल एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे गो थ्रू करें IDPPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट में, जो कि यहाँ पे है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन अगर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी बना, IDPPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे ही आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। एप्लीकेंट को यहाँ पे सूचना दिया जाता है कि आप लॉगिन करके रखिएगा हमेशा IDPPF को, रिक्रूटमेंट वेबसाइट को समय समय पर खोल कर देखते हुए चलिएगा कि कोई भी नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया, ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई भी निराशा से आपको परेशान ना होना पड़े। कैंडिडेट्स के द्वारा जो एप्लीकेशंस यहाँ पे भरे जा रहे हैं उनको ही यहाँ पे जो सही तरीके से सबका एप्लीकेशंस होगा उन्हीं के लिए ऑर्डर यहाँ पे इशू किया जाएगा एडमिट कार्ड का, ताकि वो टेस्ट में अपीयर हो सके और वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सके इस वेबसाइट से, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, रिटन स्किल होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जाकर के सिलेक्शन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में कैंडिडेट की फिटनेस चेक की जाएगी यूनिफॉर्म गाइडलाइंस को लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 8 जून को स्टार्ट होगा सुबह में 12:01 से, और ख़त्म जो होगा वो 7 जुलाई को रात में 11:59 पर। तो ये पूरा डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन था हेड कांस्टेबल को लेकर के, जो कि जारी किया गया ITBPF के तरफ से, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं IDPP की। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वेबसाइट जो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस स्लाइड्स में, वहाँ पे भी जा करके आप किसी भी तरह का कोई भी वैकेंसीज ओपन के होने की सूचना होती है या सीट्स बढ़ने की घोषणा की जाती है या सीट्स करने की घोषणा की जाती है या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की घोषणा की जाती है, ताकि उसके बारे में आपको पता चल सके पहले से ही और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हेड कांस्टेबल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे जान ली। PSC जर्नी
4 इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आपको क्या करना है, इसको फॉलो कर लीजिएगा सभी लोग। करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, वहाँ पे उसको अटैम्प्ट करें आप लोग। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को गो थ्रू कर सकें, और जो एलिजिबल हों वो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट क्वेरी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पे मेरे सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। करंट अफेयर की क्लासेस सुबह 11 बजे हो रही है, अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर की क्लासेस सुबह 11 बजे हो रही है, उसको कर लीजिएगा। पॉलिटी की क्लासेस आपकी 4 बजे हो रही है, और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की है, ये सब शुरू हुआ है अभी, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। 3 क्लासेस रनिंग चल रही है, 3 क्लासेस बिल्कुल भी ना मिस करें। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये तीनों जीरो से कवर किया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप गो थ्रू कर सकते हैं सारे वीडियोस को। सारे नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड की जाती है, बहुत सरल भाषा में, बहुत बारीकी से आपको समझा करके सारी चीज़ों को समझाया जा रहा है, यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जा रहा है सिलेबस, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें और हर एक लेक्चर को अटेंड करते हुए जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।